49 म्यूचुअल फंड्स, 12.5 लाख करोड़ वाइप्ड आउट। और ये उस सेक्टर में हुआ है जो सेक्टर हमें सबसे ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन का पार्ट पढ़ाता है। और इस फियास्को के बाद ये पता चला है कि जो हमें सबसे ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन करने को कहते हैं, उन्होंने ही स्टॉक डाइवर्सिफाई नहीं कर रखे थे। हाँ, मैं एचडीएफसी बैंक के फॉल के बारे में बात कर रहा हूँ, और ये आपकी इन्वेस्टमेंट्स के लिए क्या मायने रखता है उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले जो एचडीएफसी बैंक का शेयर क्रैश है, ये इंडिया की म्यूचुअल फंड सेक्टर को बुरी तरह से हिला रहा है। जो इंडियन स्टॉक मार्केट है, उसने अभी रिसेंटली विटनेस किया वन ऑफ इट्स मोस्ट ड्रामेटिक सिंगल डे कोलैप्स। इसी बैंक में शार्प 8 से 9% की गिरावट देखी गई इन ए सिंगल डे। आज की डेट में हालांकि इट्स 1.18% अप, विद द स्टॉक हिटिंग नियरली 52 वीक लो, और क्लोजिंग हुई थी एट दैट डे 5% डाउन। तो इमीडिएटली ट्रिगर किसने किया? इस चीज को ट्रिगर किया उनके चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती जी के रेजिग्नेशन ने, जिन्होंने ये बताया कि लास्ट 2 इयर्स में कुछ हैपनिंग्स और प्रैक्टिसेस चल रही हैं बैंक में। अब इस चीज को ट्रिगर किसने किया? इसे ट्रिगर किया चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती जी के रेजिग्नेशन ने, जिन्होंने ये बताया कि बैंक के अंदर कुछ हैपनिंग्स और प्रैक्टिसेस चल रही हैं लास्ट 2 ईयर से, जो उनके एथिक्स और पर्सनल वैल्यू के साथ मेल नहीं खाती है। और ये स्टोरी सिर्फ एक बैंक की नहीं है। ये जो फॉल आउट है, इट हैज रिपल डायरेक्टली इनटू मिलियंस ऑफ इंडियन म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज। ऐसा पहला क्वेश्चन जो इसमें आता है कि एचडीएफसी के स्टॉक का जो इतना बड़ा फॉल आउट हुआ है, वो बाकी स्टॉक्स के मुकाबले इतना हार्डली हिट क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है कि एचडीएफसी बैंक इज नॉट जस्ट एनी लार्ज कैप स्टॉक। ये सबसे हैवीवेट स्टॉक है निफ्टी 50 का और बैंक निफ्टी। इसका मतलब ये है कि छोटा सा भी शार्प मूव इसकी प्राइस में उसके तक ही सीमित नहीं रहेगा। इट विल ब्लीड अक्रॉस इंडाइसिस, और बाय एक्सटेंशन जो इंडेक्स फंड हैं, ये लार्ज कैप म्यूचुअल फंड हैं कंट्री में, उनको भी इम्पैक्ट करेगा। अभी तक 12.5 लाख करोड़ ऑफ इन्वेस्टर वेल्थ हैज वाइप्ड आउट अक्रॉस द बीएसई इन द सिंगल डे, जिसे एचडीएफसी इफेक्ट स्प्रेड कहा जा रहा है। और बैंक निफ्टी 3.41% प्लमेट करी थी एट दैट डे। दिसंबर क्वार्टर यानी Q3 FY26 में म्यूचुअल फंड्स कलेक्टिवली वर होल्डिंग 26.66% ऑफ शेयर होल्डिंग इन एचडीएफसी बैंक, जो कि अक्रॉस 49 म्यूचुअल फंड फैला हुआ था। ये कह सकते हैं कि 49 म्यूचुअल फंड्स ने एचडीएफसी बैंक की होल्डिंग अपने पास रखी हुई थी। अब इस चीज पे क्लैरिटी देने के लिए आरबीआई ने स्टेप इन किया है। आरबीआई ने जो पार्ट टाइम चेयरमैन का ट्रांजिशन है वो प्रूव किया है, ये बोलते हुए कि एचडीएफसी बैंक एक वेल कैपिटलाइज्ड बैंक है जिसमें कोई मटेरियल गवर्नेंस कंसर्न नहीं है। अब फंडामेंटल स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो एचडीएफसी का ग्रॉस एडवांसेस जो हैं बड़े हैं 11.9% ईयर ऑन ईयर। एवरेज डिपॉजिट्स जो हैं 12.2% ग्रो करे हैं ईयर ऑन ईयर इन Q3 FY26। लेकिन इसका मतलब ये है कि जो अंडरलाइंग बिजनेस है वो सॉलिड है। जो फॉल है वो मेनली अनसर्टेनिटी इसलिए क्रिएट हुई है कि चेयरमैन ने रिजाइन कर दिया, और जिस हिसाब की उन्होंने स्टेटमेंट दी इस वजह से। बट अभी तक जितने भी इंटरव्यूज दिए हैं तानु चक्रवर्ती ने, वो कोई कंफर्म्ड एविडेंस नहीं दे सके हैं कि कोई मेजर बिजनेस प्रॉब्लम है। बट जो सिचुएशन है वो क्लोजली मॉनिटरिंग डिजर्व करती है। अब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? फॉर एसआईपी इन्वेस्टर्स जो कि लार्ज कैप में या इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, सबसे पहले डोंट पैनिक। दिस इज प्रिसाइजली काइंड ऑफ वॉलेटिलिटी जिसके लिए रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का मॉडल डिजाइन किया गया है, इस तरह की कंडीशन को हैंडल करने के लिए। अब आज की लोअर एनएमई मीन्स कि आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे सेम अमाउंट के लिए। फॉर लमसम इन्वेस्टर्स, watch for the RBI has appointed Mr. के मिस्त्री एज इंटरिम चेयरमैन फॉर 3 months, जो कि 19 मार्च 2026 से स्टार्ट हो गया है। बॉटम लाइन क्या कहती है कि इनका क्रैश एक स्टार्क रिमाइंडर है कि हाउ कंसंट्रेशन रिस्क इन अ सिंगल हैवीवेट स्टॉक कैन फेक द एंटायर सेक्टर, इवन इंक्लूड द म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज ऑफ करोड़ ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स। फंडामेंटल ब्रोकन नहीं है, बट गवर्नेंस अनसर्टेनिटी एक रियल रिस्क है और अटेंशन मांगता है। स्टे इन्फॉर्म, स्टे डाइवर्सिफाइड। और इसमें मेरा सजेशन ये है कि जब भी आप किसी नई स्कीम में इन्वेस्ट करें, उसकी फैक्ट शीट बहुत ध्यान से पढ़ें, ताकि आपको ये समझ में आ सके कि उस स्कीम ने या उस फंड मैनेजर ने किसी भी स्टॉक में ओवर एक्सपोजर तो नहीं ले रखा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए। इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल पे बन रही है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।